हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो स्वच्छ भारत का पेपर होने वाला है वैल्यू एडेड कोर्स, तो इससे संबंधित एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस के बाद में आप अच्छे से चर्चा करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। साथ के साथ ये वीडियो होने वाला है, इसमें आपको आपको क्या करना है, जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ के साथ अगर आप और कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में, इसमें जो फेस्टिवल का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, इस पर आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी होंगे, उनके लिए कितने नंबर का पेपर देखने को मिलेगा? 100 नंबर का पेपर देखने को मिलता है। तो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों का पेपर कितने नंबर का देखने को मिलता है? 100 नंबर का। रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए कितने नंबर का पेपर देखने को मिलता है आपको? 70 + 30 के अकाउंट में आपको पेपर देखने को मिलता है। 70 नंबर का पेपर, 30 नंबर का आपको आपके सामने जो क्या बोलते हैं इंटरनल एग्जाम। नॉन कॉलेज वालों को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 40 नंबर। नॉन कॉलेज वालों को कितने नंबर चाहिए? 40 नंबर चाहिए। और रेगुलर वालों को 28 नंबर चाहिए आपको पेपर के अंदर पास होने के लिए। कल आपके सामने पेपर आएगा, उसमें से आपको 28 अंक टोटल लाने होंगे पास होने के लिए। ये आपके सामने कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद में आपका पेपर 3 भागों में बट के आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन बी में 10 छोटे वाले प्रश्न आते हैं, 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। सेक्शन बी में आपके सामने चारों यूनिट से 4% मतलब 8% देखने को मिलेंगे, एक यूनिट से 2% देखने को मिलेंगे, उसमें से कोई 4% आपको करने होंगे। मतलब एक यूनिट से 2%, उसमें से कोई एक कर लेना। और सेक्शन सी में रेंडमली कोई 4% आएंगे, उसमें से कोई 2% आपको करना होता है। तो ये आपके सामने एग्जाम पैटर्न की बात होती है। ये पेपर हैं, ये सारे के सारे कौन सी श्रेणी के? माइनर श्रेणी के पेपर है। माइनर श्रेणी के पेपर कौन से होते हैं? जिनको पास करना अनिवार्य है। मतलब हमने पास कर लियो, न पास करोगा तो अगले साल ओजू देना पड़ेगा। और पा बेड़ो जोड़ा हम थोड़ी गाली के लेके जाओ इतना पेपर, लास्ट में पास करना ही 3 साल हम कटे थे राज्य हो रहे हो, इसलिए पास कर लियो भी पढ़ के। पास कठिन करोगा, इस चैनल पर जितना वीडियो आएगा देख लियोगा, पास हो जाओगा। पिछला जो पेपर दिए हैं 80% से और 90% से ज़्यादा कंटेंट मेरे पढ़ाया वैसे ही आया है। तो चलो शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट की, इंट्रोडक्शन टू स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इसके अंदर आपके सामने। पहला है गांधीयन फिलोसफी ऑफ क्लीननेस। महात्मा गांधी की क्या विचारधारा थी साफ सफाई के प्रति? दूसरा स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान है वो क्या है? स्वच्छ भारत अभियान के बारे में अपन अच्छे से समझेंगे। दूसरा क्या? हाइजीन, सैनिटेशन एंड द सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। क्या और क्या क्या देखेंगे? हाइजीन हो गया, साफ सफाई होगी, सैनिटेशन, सैनिटेशन भी क्या होती है आपके सामने? सैनिटेशन भी साफ सफाई होती है। और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कचरा प्रबंधन होता है, उसके बारे में, सही सतत कचरा मैनेजमेंट होता है, उसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 की बात करें, इंडिकेटर ऑफ स्वच्छ भारत। तो राजस्थान जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता का क्या महत्व होता है? अगला क्या है? सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस द हाउस होल्ड 2014 वर्ष 2022। तो 2014 से लेकर 2022 के बीच में आपको कचरे के बीच में क्या आपको फ़र्क दिखाई दे रहा है कि सैनिटेशन है उसमें कितना फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है? अगले वाला क्या है? ओपन डिफेक्शन फ्री ओडीएफ विलेजर पैरामीटर्स। तो आपको क्या जो ओपन डिफेक्शन फ्री है, जो विलेज है, जो गांव है, उनके अंदर आपको कचरा मैनेजमेंट में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? ओडीएफ प्लस मॉडल, ओडीएफ प्लस मॉडल है उसके क्या की हैं, और साथ के साथ आपको क्या की इंडिकेटर क्या होते हैं, क्या मुख्य प्रदर्शक चीज़ें हैं? नापा कौन क्या है, कोई चीज़ नापन को तरीकों। स्वच्छ भारत अभियान है वो तो ग्रामीण क्षेत्र में और यो शहरी क्षेत्र में। सस्टेनेबल सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब स्वच्छता, सही से स्वच्छता। वेस्ट वाटर एंड वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो पानी, जो गंदो पानी निकले वो, और जो सॉलिड ठोस कचरो निकले वो, उसको कैसे मैनेजमेंट करना है। गार्बेज फ्री सिटीज, कचरा मुक्त शहरों का निर्माण कैसे किया जा सकता है। परसेप्टिव एंड चैलेंज, क्या क्या थिंकिंग और क्या क्या चुनौतियाँ हमारे सामने। पहला एटीट्यूड एंड परसेप्शंस, किस प्रकार से हमारी विचारधारा रहती है कचरे को प्रबंधन के समय। अगला क्या है? ऑपरेशनल एंड द फाइनेंशियल इशू, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें किस किस प्रकार की पैसे से संबंधित दिक्कत आती है। अगला क्या? मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग, किस तरीके से हमें चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को समझना चाहिए। अगला क्या है? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, साथ के साथ जो जनता है
जो कम्युनिटी होती है वो कैसे मोबिलाइज करती है, इसके बारे में अपन अच्छे से देखेंगे। तो यह आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस रहता है। अब आपको 5-7% बता देता हूँ, अच्छे से कर लेना उनमें से। पहली यूनिट की बात करें अपन, सबसे पहली यूनिट में है स्वच्छ भारत अभियान और गांधीवादी स्वच्छता दर्शन के बीच में संबंध स्पष्ट करो। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन स्वच्छ भारत अभियान एंड गांधीयन फिलोसफी ऑफ क्लीनलीनेस। तो महात्मा गांधी की के विचारधारा ही और स्वच्छता अभियान है, दोनों के बीच में के थाने बीच में अंतर दिखाई दे, हम दोनों चीज़ें में थाने अच्छे से चीज़ें बताना है। अगले वाले पर्सन की बात करें आपके सामने, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सतत अपशिष्ट प्रबंधन, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के महत्व के वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइजीन, हेल्थ एंड सस्टेनेबल वेस्ट डेवलपमेंट। स्वच्छता, स्वास्थ्य और सतत अपशिष्ट प्रबंधन है, इसके महत्व को आप अच्छे से बता देना है। यूनिट नंबर 2 की बात करें, भारतीय ग्रामीण में स्वच्छता कवरेज 2014 नवाब 2022 के तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। गिव द कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ रूरल सस्टेनेबल कवरेज फ्रॉम 2014 टू 2022। अगला है खुले में शौच मुक्त ODF एवं ODF प्लस मॉडल के प्रमुख संकेतक की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द की इंडिकेटर ऑफ ओपन डिफेक्शन फ्री ODF एंड ODF प्लस मॉडल। तो आपको स्वच्छता, जो खुले में शौच हुआ करता है उससे मुक्त जो आपके सामने समाज से संबंधित प्रश्नों को करना है अच्छे से। अगला है शहरी क्षेत्रों में सतत स्वच्छता, सस्टेनेबल सैनिटेशन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों पर विवेचना कीजिए। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ द सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन द अर्बन एरियाज। तो शहरी क्षेत्रों में आपके सामने जो क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं सस्टेनेबल सैनिटेशन से और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित। अगले वाला है गार्बेज फ्री सिटीज़ की अवधारणा और उनके प्रमुख मानकों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़ एंड इट्स की इंडिकेटर्स। तो आपको क्या करना है, गार्बेज कचरे से मुक्त जो शहर होते हैं उनके मानकों को और उनके जो प्रमुख की इंडिकेटर हैं उनके बारे में टिप्पणी करनी है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ मैं आपके सामने, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में सामुदायिक भागीदारी और जन जागरूकता की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो स्वच्छ भारत अभियान है उसकी जो सामुदायिक भागीदारी क्या थी और जन जागरूकता की भूमिका को स्पष्ट करना है। अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़ें, स्वच्छ भारत अभियान में वित्तीय और संचालन संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। तो आपके सामने एनालिसिस द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल चैलेंज इन द स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान में किस प्रकार की वित्तीय और संचालन संबंधित आपके सामने चुनौतियां देखने को मिली थी, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। तो यह आपके सामने स्वच्छ भारत से संबंधित कंप्लीट वीडियो मैंने आपको करवा दिया है। इससे बाहर आपको कहीं पर भी कोई आधी घंटे की वीडियो देखने की जरूरत है नहीं, 45 मिनट की, जहाँ पर आप सिर्फ सिलेबस के बारे में जान रहे हो। सिर्फ इस वीडियो को 7-8 मिनट का देख लेना, आपका काम बन जाएगा।